नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 करनाल से। और आज हम बात करेंगे वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में। हम सब जानते हैं वुमेन हमारी सोसाइटी का एक मेजर पार्ट प्ले करती हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी को वही संभाल रही हैं, हमारे घर को जैसे संभाल रही हैं। और हमारी सोसाइटी में भी आज तो वुमेन जो है वो बहुत ही एम्पावर्ड है और बहुत ही वो हर चीज़ में, मैं ये कहूँगा कि वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल तो रही हैं, उनसे आगे निकल रही हैं। तो उनके मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या वुमेन में, मेरे से बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, क्या ये जो डिप्रेशन है ये फीमेल में ही होता है या फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, या ऐसे क्या फैक्टर हैं जो हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस है वो फीमेल की लाइफ में ज़्यादा रहता है। तो मैंने कहा ना कि फीमेल हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही हैं। और जब वो इतना मेजर रोल प्ले कर रही हैं तो शायद स्ट्रेस होने के चांसेस भी ज़्यादा है, इवन बायोलॉजिकली भी ज़्यादा है। आइए इसके बारे में कुछ साइंटिफिक बातें करते हैं। देखिए, फीमेल जो होती है उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मेल से डिफरेंट है। एक हार्मोन साइकिल जो है वो उनको एवरी 30 डेज 28 डेज उनके हार्मोन्स जो है वो बॉडी में चेंज होते हैं। जब हार्मोन्स बॉडी में चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं जो एकदम सडन हार्मोन का जो स्प्लैश आता है, सडन हार्मोन चेंज होने से उनको जो डिप्रेशन के लक्षण या चिड़चिड़ापन या मूड चेंजेस उनको हो सकते हैं। तो सबसे पहला बायोलॉजिकल कारण जो उनके हार्मोन साइकिल्स बचपन से 13 साल की उम्र से कहीं ना कहीं हार्मोन्स उनको मेंस्ट्रुएशन होनी शुरू हो जाती है। सेकंड थिंग, फीमेल के लिए और बायोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक पहले तो मेंस्ट्रुएशन, सेकंड इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन्स जो है वो बहुत सडनली चेंज होते हैं। पहले पेशेंट प्रेग्नेंट होगी तो बेबी की डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स चेंज होंगे। डिलीवरी के बाद फिर बेबी नहीं है, अब खाली वुमेन की बॉडी के लिए उसने काम करना है अंदर के साइकिल ने, क्योंकि पहले तो वुमेन प्रेग्नेंट थी तो हार्मोन चेंज हो रहे थे, अब डिलीवरी हो गई तो फिर हार्मोन चेंज होंगे। तो ये भी वुमेन के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन में बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही हार्मोन्स चेंज हुए वैसे ही मूड चेंजेस भी शुरू हो गए, वैसे ही चिड़चिड़ापन भी शुरू हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट है। थर्ड फेज, जब उनको मेनोपॉज होता है, जब मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनकी बंद होती है, तब फिर हार्मोन चेंज होते हैं उनके और फिर ये डिप्रेशन, फिर ये मूड चेंजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। और एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात पता है इसमें क्या है? बायोलॉजिकल चेंजेस तो ये सारे थे ही। आज के टाइम में वुमेन जो है सोसाइटी में हर वो काम कर रही है जो मेल भी कर रहा है। तो इन सारे चेंजेस के साथ साथ, इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ, एक लड़का जो है जो 30 दिन पढ़ रहा था, एक लड़की भी 30 दिन पढ़ रही थी, दोनों मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि हमको डॉक्टर बनना है, और दोनों पूरा हर रोज पूरी मेहनत करते थे। बट सोचिए, जो एक लड़का पढ़ रहा था उसकी लाइफ में ये कुछ मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स और ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट जो लड़की पढ़ रही थी उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थी। वो मेंस्ट्रुएशन के उसने 4 दिन वेस्ट करे होंगे एटलीस्ट उस महीने में, और फिर उसने लड़के के बराबर पढ़ाई करी। और दूसरी बात, ये तो थे बायोलॉजिकल फंक्शंस, सोसाइटी प्रेशर्स भी फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें आज भी, चाहे हमारी सोसाइटी कितनी भी डेवलप कर चुकी है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड में फिर भी वुमेन के ऊपर सोसाइटी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। आपको ये पहनना है, ये नहीं पहनना, आपकी लुक्स ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव नहीं करना। तो वो जो एक लड़का और लड़की, मैंने जो एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों पढ़ रहे थे, 4 दिन तो लड़की ने पीरियड्स में वेस्ट करे होंगे, बहुत सारा टाइम अपने घर में शायद उसकी मम्मा ने कहा हो कि अब पढ़ाई तो एक जगह, आपको कुकिंग भी सीखनी है, तो कुछ टाइम हो सकता है उसने उसमें वेस्ट कराओ, कुछ उसने इसमें वेस्ट कराओ कि मैं ठीक तो हूँ ना, मैं अगर चल रही हूँ, मैं अगर कहीं जा रही हूँ, कोई मेरे को घूर तो नहीं रहा, कोई मेरे को कोई तंग तो नहीं कर रहा। तो बहुत सारे एक प्रेशर्स जो होते हैं, सोसाइटी प्रेशर, ये भी कहीं ना कहीं वुमेन की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरे हैं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल, सेकंड इज सोसाइटी प्रेशर्स, जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इसके कारण हमारे जो नर्व्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ये भी काफ़ी बारी कम हो जाते हैं, जिनके बाद देखा जाता है वुमेन के अंदर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और स्ट्रेस के क्या लक्षण वुमेन में पाए जाते हैं? बहुत कॉमनली जो हम देखते हैं कि काफ़ी बारी हम डिप्रेशन के साथ नहीं आते, बट हम सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, हाथों पैरों में दर्द रहता है ना,
ना शरीर में शक्ति नहीं रहती, कमज़ोरी महसूस होती है, दर्दें रहती हैं बॉडी में, ये सारे बहुत कॉमनली सिम्टम पाए जाते हैं। फिर साथ में नींद में चेंजेस हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, मूड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, भूख हो सकता है इनएप्रोप्रिएट हो, वेट गेन बहुत कॉमनली स्ट्रेस का एक फैक्टर है। स्ट्रेस के कारण वुमेन्स में वेट गेन होना बहुत कॉमनली पाया जाता है। मेरी ओपीडी में जो फीमेल्स आती हैं हम देखते हैं कि वेट गेन का कारण एक स्ट्रेस है। तो बहुत सारे ये जो फैक्टर्स हैं वुमेन के अंदर, ये हमारी सोसाइटी को देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कभी हमें ये लग जाए कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है या उसको ये सारे नेगेटिव फीचर्स हैं, तब हमें डॉक्टर की कंसल्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को भी हमें लगता है कि मेरी मदर, सिस्टर, वाइफ किसी को भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ज़रूर अपने नियरली कोई भी डॉक्टर जो है, साइकेट्रिस्ट, जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट है, वहाँ लेके जाइए ताकि वो उनकी मदद कर सकें थ्रू काउंसलिंग और मे बी थ्रू मेडिकेशंस। बट ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।